हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो भैया, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आपके इनकम की जन्म कुंडली। हाँ जी भाई साहब, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एक नया फंक्शन अवेलेबल हो गया है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, जिसके थ्रू सर एक पेन होल्डर के ऊपर जितनी भी इनकम है उसकी जन्म कुंडली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी, और साथ ही साथ आपको भी इसके रिगार्डिंग अवेयर होना चाहिए। तो भैया बिल्कुल लाइव डेमो उसका हम इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाके देखेंगे, और साथ के साथ देखेंगे सर के जो हमारे पास पहले से एक जन्म कुंडली का ऑप्शन अवेलेबल था जिसको कि 26AS कहा जाता है, उसके अंदर और इसके अंदर दोनों में क्या अंतर है, और दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो भैया मेरे वीडियो में बने रहें, बड़ी आसान सी भाषा के अंदर आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक पेन होल्डर को इसके रिगार्डिंग समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो चलिए सर, इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर आ गया सर, मैंने इसके ऊपर लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं आपको पहले 26AS में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, देन मैं आपका कंपैरिजन AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ आपका कराऊंगा। तो मैं ई फाइलिंग के ऊपर आया सर। ई फाइलिंग के ऊपर आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है 26AS का। मैं इस पे सर क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद सर नई वेबसाइट पे जाने के लिए नया टैब ओपन होगा, और यहाँ ट्रेसेस की TDS CPC की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है। हम सर यहाँ पे आई एग्री करते हैं, इसको हम कर देंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद सर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। ये सारी चीज़ें लगभग आपको पता होंगी, कुछ नया नहीं बता रहा मैं, बट कंपैरिजन करना जरूरी है। तो यहाँ पे सर मैंने असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट किया, HTML किया एंड व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दिया सर। व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती थी सर यहाँ पे, जिसने आपका TDS काटा है। पार्ट ए डिटेल किसकी होती थी सर, TDS की डिटेल होती थी। अगर मेरा किसी ने TDS काटा है तो ऑब्वियस सी बात है सर, TDS किस पे करता है, एट सोर्स। अगर आपकी इनकम जनरेट हुई है तो सर सामने वाला आपका TDS काटेगा। तो जिसने सर TDS काटा उसके 10 की डिटेल और साथ में अमाउंट की डिटेल, वो सारी डिटेल सर यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा सर अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को, बड़ी अमाउंट को कोई अगर परचेज करा है 50 लाख से अबव, तो सर वहाँ पे जो रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो सर रजिस्ट्रार है, वो आपकी रिपोर्टिंग करता है। अगर आपने कोई बैंक से मोटा पैसा निकाला है तो सर उस केस में SFT बैंकिंग करती है, मतलब रिपोर्टिंग पर्सन जो है वो बैंकिंग है, तो वो आपके रिगार्डिंग सर डिटेल देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आपके पेन के ऊपर अगर आपने कोई मोटा कैश निकाला या जमा करा है। इसके अलावा सर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कोई TCS अगर आपके पैन के ऊपर कलेक्ट हुआ है तो सर उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलती थी 26AS में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और मिलती थी, वो था सर आपका GST की डिटेल। अगर आपके पेन के ऊपर कोई GSTN नंबर है, बिकॉज GSTN क्या होता है सर, एक पेन बेस्ड नंबर होता है 15 डिजिट का, जिसमें बीच के 10 करेक्टर जो होते हैं वो आपका पैन कार्ड होता है। तो सर आपके पेन के ऊपर अगर कोई GST है, और वहाँ पर जो आपने GSTR 3B में, जो कि एक मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न भी होती है, उसमें अगर आपने कोई भी डिटेल दी है तो उसका डाटा भी सर आपको यहाँ पर देखने को मिलता था 26AS के अंदर। तो सर पहले से यहाँ पे तो जन्म कुंडली पूरी की पूरी खुली हुई थी, तो सर ये नई जन्म कुंडली हमारी क्यों खोल मारी है? तो सर उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सर पहले जो है वो आपके, अगर आपने की कोई डिविडेंड की इनकम है, आपने कोई शेयर खरीदे बेचे हैं, आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा है, आपने कोई सोवरेन गोल्ड मोड वगैरह खरीदे बेचे हैं, तो जो ऑनलाइन सिक्योरिटीज होती हैं उसकी डिटेल सर आपको 26AS में नहीं मिलती थी। तो उस डिटेल के लिए सर अब क्या आ गया, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो भैया ये आपका 26AS था, मैंने ब्रीफली यहाँ पे समझाने की थोड़ी सी कोशिश की है। अगेन आते हैं सर इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे सर अब हमें आना पड़ेगा सर्विसेज के अंदर। आप सर्विसेज में आएंगे सर, और थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। सर इसको देखते हैं, बने रहिएगा, बिकॉज इसको हम लाइव अब प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सर इस पर क्लिक करेंगे सर, ये प्रोसीड होगा और नई वेबसाइट के ऊपर मेरे को लेके जाएगा। ये सर नई वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई। AIS क्या है सर? AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंप्रहेंसिव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ टैक्स पेयर डिस्प्लेड इन फॉर्म 26AS। यहाँ पर भी ये सर अपना हवाला दे रहा है, किसका हवाला दे रहा है? 26AS का। हालांकि आगे भी डिटेल है, टैक्स पेयर कैन प्रोवाइड फीडबैक। अभी क्या है कि भैया अभी ये लाए हैं, अभी अभी नया नया लाया, तो इस पर फीडबैक को लेकर थोड़ा सा ज्यादा जोर चल रहा है। अगर फीडबैक प्रॉपर आएगा तो उसको फर्दर जो भी इसके अंदर अमेंडमेंट्स करने होंगे वो करने होंगे। तो AIS के अंदर सर आपको दो मिलेगा, एक AIS और एक TIS। AIS बोले तो, AIS बोले तो सर एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
एंड TIS बोले तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, दोनों ही सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे डिटेल के अंदर है और यहाँ पे सर आपकी समरी के वे में है। तो सर देखते हैं, हालांकि इसके रिगार्डिंग जो PDF है, एक आध पेज का नहीं सर, 100-200 पेजों के PDF जो इंपोर्टेंट FAQs वगैरह वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सर ड्रॉप कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी सर लगभग 18,500 के आसपास 18,500 अकाउंटेंट वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जाके जुड़ सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। पूरा का पूरा PDF जो AIS रिलेटेड है वो सब का सब सर आपको वहां पे मिल जाएगा, आप आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पर सर हम AIS के ऊपर क्लिक करेंगे, कहाँ पे क्लिक करेंगे सर, AIS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर हमने क्लिक करा तो यहाँ दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। पहले तो आप देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, सर फाइनेंशियल ईयर लिखा आ रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर है और ये सर उसका पैन नंबर है जिसके द्वारा हमने इनकम टैक्स में लॉग इन करा हुआ है। यहाँ पर दो ऑप्शन है सर, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और साथ के साथ सर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। दोनों पे से किसी भी क्लिक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने टैक्स पेयर के ऊपर क्लिक कर दिया सर, तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि बाहरी कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन आपके पास है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आप बाहर किसी भी विंडो पे क्लिक कर दो, आना आपको यहीं पे घूम के, ठीक है। तो सर मैंने टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करा तो यहाँ पे सर एक समरी ओपन हो गई। क्या ओपन हुई सर, समरी, जिसमें कि आप देखेंगे डिविडेंड की इनकम जो कि पहले 26 AS में नहीं आती थी, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि 26 AS में नहीं आती थी, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड जो कि 26 AS में नहीं आती थी, और साथ के साथ सर बिजनेस रिसीप्ट, बिजनेस रिसीप्ट आपके 26 AS में भी आता था जो आपका TDS कटा है। तो वो पूरी की पूरी डिटेल सर यहाँ पे है। ये एक समरी है, समरी के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि बेटा डिविडेंड की इनकम तुम्हारी इतनी है और जो आपने सेल की है सिक्योरिटी की वो इतनी है, जो परचेज की थी इतनी है, इसमें से इसको घटा दोगे सर तो आपका लगभग कैपिटल गेन या स्पेकुलेटिव इनकम आपके निकल के आ जाएगी, चाहे वो इंट्राडे की है, चाहे वो STCG है, चाहे वो LTCG है। दोनों ही, तीनों ही डिटेल सर इन दोनों कॉलम के अंदर आपको मिलेगी। एंड ये सर आपका बिजनेस रिसीप्ट है जो कि सर पहले भी आपको 26 AS में आपको दिखता था। वन बाय वन देख लेते हैं, पहले मैं आपको बिजनेस रिसिप्ट दिखा देता हूँ जिससे 26 AS वाला मैटर आपका क्लियर हो जाए। तो यार बिजनेस रिसिप्ट के ऊपर हमने क्लिक करा, यहाँ पर देखिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है सर, पार्ट क्या है ये, TDS TCS, ठीक है सर। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन बोले तो सेक्शन, किस सेक्शन में आपका TDS डिडक्ट हुआ है, साथ के साथ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सपने तो आ नहीं रहे, उसे क्या है सर, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन कौन देता है, उसके लिए सर सारी ये सारा प्रोसेस एक बना हुआ रिटर्न फाइलिंग का। जैसे कि अगर मेरी इनकम जनरेट होती है और मेरा TDS अगर कोई काटता है तो सर रिटर्न कौन फाइल करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिडक्टर फाइल करेगा, मतलब वो कंपनी फाइल करेगी जिसके थ्रू मेरी इनकम जनरेट हुई है और जिसने मेरा TDS काटा है। तो यहाँ पर सर इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है उसकी डिटेल दी हुई है सर, ये इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद मैं इस डिटेल को आपको अगर 26 AS से मैच कराता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे सर अजंता डेयरी, बोवन, और सर यही सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे भी देखेंगे। लगभग सर यही डिटेल यहाँ पर भी दी हुई है जो आपकी बिजनेस रिलेटेड, मतलब TDS जो बिजनेस से रिलेटेड था वो सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आई हुई है। सेम डिटेल सर आपकी यहाँ पर भी आई हुई है, सो ये आप देख सकते हैं। तो ये होगी सर आपकी बिजनेस रिसीप्ट, ठीक है सर। इसके अलावा डिविडेंड की इनकम, अब डिविडेंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। डिविडेंड पे क्या है सर, ये कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है सर, पार्ट क्या लिखा है, SFT बोले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर इसकी रिपोर्टिंग किसने कर दी, इसकी रिपोर्टिंग की है इन कंपनी ने जिसने आपको डिविडेंड दिया है। तो इन कंपनीज ने सर मेरे को डिविडेंड दिया है, ये डिविडेंड की इनकम है सर। इनकम डिस्क्रिप्शन क्या है सर, इनकम डिस्क्रिप्शन है डिविडेंड SFT 015। तो सर ये मेरी डिविडेंड की इनकम है जो कि 26 AS के अंदर नहीं आती थी। तो दोनों के कंपैरिजन को समझने की सर आप कोशिश करिएगा, ठीक है सर। और चलते हैं सर आगे, लीजिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अगेन आ गए सर हम समरी के ऊपर। यहाँ पर सर सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड देन परचेज ऑफ सिक्योरिटी, आपने कितने की सिक्योरिटीज को परचेज करा और कितने की सिक्योरिटीज को सेल करा उसकी डिटेल है। दोनों में से लेस करके आपका लगभग प्रॉफिट निकल के आता है, लगभग आता है, एक्चुअल नहीं बोल सकते अभी हम। तो सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट के ऊपर मैंने क्लिक करा तो सर यहाँ पे डिटेल मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ पर डिटेल सर आपके पास आ रही है पार्ट, अगेन पार्ट क्या है सर, SFT क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बेसिकली क्या होता है कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं
किनको दिए हुए हैं सर? कुछ डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि हम बैंक में अगर मोटा पैसा है, मोटा पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, तो बैंकों को सर वहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया गया, वो डिटेलिंग करेगी किसको सर? एक प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर सर वो इनकम टैक्स को डिटेलिंग करेगी। मान लो सर हम कोई एक मोटे रकम का मकान खरीदते हैं, 50 लाख से ज्यादा की कीमत का मकान खरीदते हैं, तो वहां पर सर रजिस्ट्रार जो होता है, जो कि हमारे मकानों की रजिस्ट्री करता है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से सर जब हम कोई शेयर को खरीदते बेचते हैं, तो वहां पर सर इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? जो डिपोजिटरी होती है सर। डिपोजिटरी बोले तो सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। जैसा कि आपको पता है कि सर हमारा एक इनकम टैक्स का चैनल, वो सॉरी, एक हमारा शेयर मार्केट का चैनल भी है, तो उसका लिंक आपको ऊपर वीडियो में मिल जाएगा सर। ऊपर आई बटन के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस शेयर मार्केट के रिगार्डिंग भी सर सारी डिटेल हम उस चैनल के ऊपर देते हैं। आप वहां पे जाके सर ज्वाइन कर सकते हो, शेयर मार्केट से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सर इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है सर? सीडीएसएल है। अगर मैं सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर मैं सर इक्विटी शेयर को खरीदता बेचता हूं, तो सर उसकी डिटेलिंग कौन करेगा सर? डिपोजिटरी करेगा। और डिपोजिटरी कौन है सर? सीडीएसएल है, ठीक है। या एनएसडीएल भी हो सकता है। सर मैंने म्यूचुअल फंड बेचा है, तो म्यूचुअल फंड की सर डिटेलिंग किसने करी है? कैम्स ने की है। कैम्स आपको पता है सर, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि सर म्यूचुअल फंड्स को हैंडल करता है सर। जितने भी आपके म्यूचुअल फंड के सर इन्वेस्टमेंट है, वो आप कैम्स पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा सर मैंने कुछ और भी सेल करा है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, जैसे कि यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था सर, उसके रिगार्डिंग है। तो ये भी सर इसकी डिटेलिंग कौन कर रहा है? सीडीएसएल कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो बेटा ये समझो कि आपकी रिपोर्टिंग कर कौन रहा है। रिपोर्टिंग आपकी कर कौन रहा है सर? आपकी मुखबरी कौन कर रहा है? आपके बारे में बता कौन कर रहा है? तो सर आपके बारे में कौन बता रहा है? ये इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जैसे कि वहां पे बैंक था, यहाँ पे सीडीएसएल है, टीडीएस काटता है, तो आपकी कंपनी है, ठीक है। इसी तरीके से परचेज वाले सीन में भी आओगे, तो परचेज के अंदर भी सर सेम ही चीज है। यहाँ पे मैंने परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करा है, ये भी एसएफटी एंड इन्फॉर्मेशन किसने करा है सर? सीडीएसएल ने करा है। तो ये सर समरी थी। ये क्या थी सर? समरी थी। मैं आपको और भी एक्चुअल डाटा अपने जो मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने शेयर को खरीदा बेचा है, उससे भी आपको क्रॉस वेरीफाई कराऊंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ वीडियो में बने रहें और अच्छे से समझें, ठीक है सर। सो ये मैंने सर यहाँ पे डिटेलिंग कर ली। अब अगर मैं एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जो मेरी समरी थी उसी की डिटेल सर मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे डिटेल को सर कुछ इन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा सर टीडीएस एंड टीसीएस इन्फॉर्मेशन, जो कि आपकी बिजनेस रिसिप्ट्स थी। फिर एसएफटी इन्फॉर्मेशन, जो कि किसी डिपार्टमेंट ने आपकी रिपोर्टिंग की है। और पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड अदर इन्फॉर्मेशन, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो हम देखेंगे टीडीएस के अंदर वही बात है सर जो मैंने आपको बिजनेस रिसिप्ट्स में दिखाई थी, कि सर जहाँ पे मेरा टीडीएस कटा है, जो कि 26 एएस में डिटेल आती है, वही सेम डिटेलिंग सर यहाँ पर भी है। और सर एसएफटी इंफॉर्मेशन के अंदर सर ये डिविडेंड की डिटेलिंग है। आप किसकी डिटेलिंग देख रहे हैं सर? डिविडेंड की डिटेलिंग देख रहे हैं। ये सारे डिविडेंड्स हैं, ठीक है सर। और थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे, यहाँ पे 23 पेजेस हैं, और थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। तो यहाँ पे अब क्या हो गया सर? यहाँ पे मेरे इक्विटी शेयर की जो मैंने सेल करे हैं उसकी डिटेल भी आ गई। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ सर। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, तो जितने भी सर मैंने इक्विटी शेयर को बेचा है उसकी डिटेल सर यहाँ पे एक एक शेयर की डिटेल आ गई। इसकी डिटेलिंग सर किसने करी है? इसकी डिटेलिंग करी है सर सीडीएसएल ने। किसने करी है सर? सीडीएसएल ने करी है। कितनी तारीख को मैंने कौन सा शेयर बेचा, और सर इस पे असेट्स टाइप क्या है, शॉर्ट टर्म था कि इंट्राडे था या लॉन्ग टर्म था, वो डिटेल भी सर यहाँ पर आ गई है। क्योंकि शेयर मार्केट की जो इनकम है वो बेसिकली 3 तरीके से डिफाइन की जाती है सर। एक स्पेकुलेटिव इनकम में, एक एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एक एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो सारी की सारी डिटेल सर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कितने में शेयर को खरीदा गया, कितनी क्वांटिटी थी सर, कितनी क्वांटिटी थी, कितने में सर सेल करा गया, कितनी सर उसकी कॉस्ट थी खरीदने की, मतलब। तो वो सर यहाँ पे आपकी डिटेल्स सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक सर। सो इसके अंदर आप पूरी की पूरी डिटेल सर आप देख सकते हैं। अगेन मैं आपको लेके चलता हूं सर बैक। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आए, अगेन एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आया सर। और अगर आप परचेज की समरी देखना चाहते हो कि जो परचेज करें, तो बेटर ऑप्शन है कि आप टीआईएस से जाएं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी से, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। जैसे परचेज की डिटेल अगर आप देखेंगे, तो अगेन यहाँ पे भी सर आप क्लिक कर सकते हैं। वही डिटेल जो आपकी सेम डिटेल है वो वहाँ पार्ट बी की तरफ मूव हो जाएगा। एआईएस आपका 2 में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी में सर आपका ये मूव हो गया, और यहाँ पर आपको पूरी की पूरी डिटेल परचेज जो आपने करे हैं शेयर्स, उसकी डिटेल सर आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि मैंने किन किन शेयर्स को परचेज करा है, ये आप देख रहे हैं सर। तो ये पूरी की पूरी डिटेल सर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है सर। सो मैं अब एक बार आपको लेके चलता हूँ अपने ज़ीरोधा के पोर्टल के ऊपर, और देखता हूँ कि सर ये जहाँ पे रिपोर्टिंग की गई है, और वो रिपोर्टिंग जो है उसमें कुछ
वेरिएंस कितनी हद तक है। तो यहाँ आप देखोगे सर सेल की फिगर अगर आप देखोगे तो 1594,555 माइनस 1505,196, तो यहाँ पे जो कैपिटल गेन दिखाया जा रहा है या शेयर मार्केट से जो इनकम दिखाई जा रही है वो 89,359 की है। जबकि मेरे जो जेरोदा का पोर्टल है वहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर अगर 2021 की इनकम देखेंगे 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की, तो यहाँ पर सर जो इनकम है, जो नेट रियलाइज प्रॉफिट है मेरा सर, वो कितना है 67,987 का, 67,987 का। पर वहां पर सर मेरी रिपोर्टिंग कितनी हो रही है, वहां रिपोर्टिंग मेरी हो रही है 89,359 की। तो सर क्या कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सर एक्चुअली मेरी जो शेयर की जो सेल है, सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो हैं वो सर कितने हैं, वो मेरे एक्चुअली हैं 15,73,609 माइनस जो मेरी परचेज की वैल्यू है 15,5,196। तो आप देखेंगे 68,413, और सर यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 67,987, लगभग 300-400 रुपये का, 400-450 रुपये का अंतर है, जो कि एक लगभग एक्चुअल के आसपास की फिगर पहुंचती है। तो मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे ओवरव्यू दिखाने की कोशिश की है। बाकी सर क्या है, ये म्यूचुअल फंड था, ये म्यूचुअल फंड है सर। अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो मेरे पास डिटेल आ जाएगी कि मैंने म्यूचुअल फंड बेचा था। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे सर, सेल ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है सर, तो ये डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इस पे भी मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि मैंने किसका म्यूचुअल फंड बेचा था। तो ये लिखा आ गया आदित्य बिरला लाइफ सन लाइफ का म्यूचुअल फंड था। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा ट्रांजेक्शन आ रहा है जो कि SFT 17 के अंदर अदर में है, उसको अगर क्लिक करूंगा तो सर यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था। तो ये आप देखेंगे सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था सर। तो ये उसकी डिटेलिंग है। तो लगभग मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे AIS की डिटेलिंग कराने की कोशिश की है सर। बेसिकली अगर 26AS और इसके अंदर अंतर देखा जाए तो सर 26AS में आपकी जो आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में जो भी आप डीलिंग करते थे, खरीदते या बेचते थे म्यूचुअल फंड के अंदर, और भी कोई सिक्योरिटीज के अंदर आप खरीदते बेचते थे, तो उसकी डिटेलिंग सर यहाँ पर नहीं आती थी। मतलब एक्सचेंज का जो डाटा, जो डिपोजिटरीज का डाटा था, वो यहाँ पे शेयर नहीं होता था। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज थे, चाहे वो डिपोजिटरी थी, वो डाटा यहाँ पे सर 26AS के साथ एक्सचेंज नहीं होता था। जबकि AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में वो डाटा शेयर होने लग गया है। बट 26AS में एक चीज शेयर होती थी, वो यहाँ पर नहीं मेरे को देखने को मिली है। आपको मिले तो आप मुझको बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। सर यहाँ पर हमें 26AS में GST का डाटा देखने को मिलता था, जो GST की रिटर्न्स थी उनका डाटा मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता था। बट AIS में वो डाटा मेरे को अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हो सकता है मेरी मिस्टेक हो, आपको मिल जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा मैं आपको अगेन बता दूं सर, AIS के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेलिंग डाटा लिटरेचर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मेरे भाई, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मेरे को सर आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये सर सारी हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है सर एक्टिविटी हिस्ट्री, एक्टिविटी हिस्ट्री। तो सर ये आपकी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी की हिस्ट्री नहीं है, ये नॉर्मली आपने इस पोर्टल पे कब लॉगिन करा ये उसकी हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये आपकी लॉगिन की हिस्ट्री है, ना कि आपकी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी की हिस्ट्री है। मैं भी इसको देख के पहले थोड़ा सा घबरा गया था, मैंने कि भाई कौन सी एक्टिविटी की हिस्ट्री आ गई। तो नॉर्मल इस पोर्टल के ऊपर जो आपने एक्टिविटी की है उसकी हिस्ट्री है सर इसके रिगार्डिंग। बाकी आई होप सर वीडियो आपको क्लासिक लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ली हो। सर इन्फॉर्मेशन ली है तो जरूर भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमें भी पढ़ के अच्छा लगता है। एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।